Hello everyone, welcome back to our class and now we will continue quadratic equation. So yesterday we completed till here and now today we will start with one root common in two equation. अगर भाई अपने पास दो इक्वेशन में गिवन है कि एक रूट कॉमन है, अगर दो इक्वेशन में एक रूट कॉमन है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो पहली इक्वेशन इन्होंने कोई भी इक्वेशन गिवन दे दी। दूसरी इक्वेशन उन्होंने बोल दी कि पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल्स टू जीरो, ये अपने पास दूसरी इक्वेशन होगी। तो अपने को बोल दिया एक रूट कॉमन है, तो ये कैसे निकलेगा। इसके लिए अपने को सबसे पहले स्टेप वन क्या है कि डू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू वन और सेम ऑफ इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। मीन्स कि इक्वेशन वन और टू में ए और पी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अपना पहला स्टेप क्या है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, या तो इसका एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट वन लेके आओ या फिर दोनों का ए हो या दोनों का पी हो। ठीक है मेरे भाई, ये स्टेप वन हो गया। स्टेप टू क्या हो गया अपना, स्टेप टू हो गया कि इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू इज इक्वल्स टू जीरो। जब हमने कोफिशिएंट सेम कर दिया तो इसमें से इस इक्वेशन को माइनस कर दो या इसमें से इसको माइनस कर दो, कोई चक्कर नहीं है। और एक्स स्क्वेयर वाली एक्सप्रेशन कट जाएगा, कैंसिल आउट होगा क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट सेम होगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये कट जाएगा। अपनी यहाँ से एक एक्स की एक्सप्रेशन अपने पास रहेगा और ये कांस्टेंट वैल्यू का। यहाँ से हम सोल्व करके अपनी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जो भी यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी वो अपना एक कॉमन रूट होगा। ठीक है भाई, हमने क्या किया, अभी एक रूट कॉमन दे दिया तो सबसे पहले एक्स का कोफिशिएंट सेम किया, उसके बाद इसमें से इसको माइनस किया और जो एक्स की वैल्यू आई वो अपना आंसर हो गया। ठीक है भाई, ये पेपर में आता ही आता है। ढाई नंबर आपके यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिक्स हो गए, यहाँ पे ढाई नंबर आपके फिक्स हो गए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट क्या है, इफ बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉमन। अच्छा, अगर दोनों रूट कॉमन है, दोनों रूट इन दोनों इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन है, इसमें भी अल्फा बीटा रूट है इसमें भी अल्फा बीटा, तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये पहली इक्वेशन है। कोई भी पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू जीरो, ये कोई भी दूसरी इक्वेशन है। इसमें दोनों रूट्स इक्वल हैं तो अपने पास क्या होगा, अपने पास होगा ए बाई पी का रेशियो बी बाई क्यू के इक्वल है, इसका रेशियो सी बाई आर के इक्वल है और ये सब रेशियो कोई लैम्डा कोई कांस्टेंट वैल्यूज के इक्वल होगा। मीन्स मेरे भाई, अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो इन सब के कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होगा और ये किसी कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होगा। ये बात सीख लो, ये बात सीख लो, बिल्कुल ये बात सीख लो। ठीक है भाई, अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हाँ, ये ओमेगा स्क्वायर क्यूब इनसे रिलेटेड, ओमेगा से रिलेटेड आपको पेपर में दो तीन क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पर ये ओमेगा होता है, ये ओमेगा, इसके एक्सप्रेशन, इसके डिफरेंट फॉर्म्स, ये नॉर्मल पेपर में बोर्ड्स में कहीं और देखने को नहीं मिलते, इतनी डीप कहीं पे पूछा नहीं जाता। बट एनडीए इनमें ओमेगा से रिलेटेड आपको दो तीन क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आज ओमेगा के चैप्टर को बिल्कुल क्लियर कट कर लो, क्लियर कट ओमेगा का चैप्टर कर लो कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस अंडर रूट 3 आइटा बाई 2। ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस अंडर रूट 3 आइटा बाई 2। इसको मेरे भाई याद कर लो, इस एक्सप्रेशन को याद कर लो, ओमेगा की वैल्यू को। ओमेगा स्क्वेयर क्या होता है, ओमेगा स्क्वेयर होता है -1 माइनस अंडर रूट 3 आइटा बाई 2। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस कर लो। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस कर लो ओमेगा। ठीक है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा स्क्वेयर। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है तो ओमेगा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वेयर लिख सकते हैं। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वेयर, यहाँ से ओमेगा स्क्वेयर इधर मल्टीप्लाई कर लो, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वेयर 1 हो गया। ओमेगा स्क्वेयर को इधर A1 के नीचे लिया है तो ओमेगा की वैल्यू 1 बाई ओमेगा स्क्वेयर होगी। अभी इस एक्सप्रेशन में हमने क्या किया, ओमेगा स्क्वेयर को इधर लेके गए, ओमेगा को इधर लेके आ गए, तो ओमेगा स्क्वेयर 1 बाई ओमेगा। ये दोनों फॉर्म अब हमें याद नहीं रहती, हमें नहीं पता होता, नहीं सीखी होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है ओमेगा की, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन में इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा और जब आप ये
पुट कर दोगे उसमें, इजीली आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बिल्कुल इजीली। अभी ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है, ये किस इक्वेशन के रूट होते हैं? ये होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर अपने को पेपर में दी है तो उसके रूट्स पूछे जाएंगे। उसके रूट्स, अगर इस इक्वेशन के रूट्स हम निकालने लग जाएं तो हमसे रूट्स नहीं निकलेंगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि रूट्स की वैल्यू ये आएगी, और इतनी बड़ी डिफिकल्ट वैल्यू आएगी तो हमें लगेगा कुछ ना कुछ हम गलत कर रहे हैं, पर गलत नहीं कर रहे। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जिस इक्वेशन के रूट होते हैं वो ये इक्वेशन होती है। ठीक है मेरे भाई, तो याद कर लो, ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस एच प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स होंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अभी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, तो इसके रूट्स क्या होंगे? माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस आ गया तो इसके रूट्स भी नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल याद कर लो, बिल्कुल याद कर लो, बिल्कुल इसे याद कर लो इसको। ठीक है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स सीखने हमें बहुत ज़रूरी है। अभी ये जो मैं करवाने जा रहा हूँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइनल टच है, जो बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो डायरेक्ट हमें याद करने होते हैं, डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं, जिनसे अगर हमने याद कर लिया तो हमारा क्वेश्चन सोल्व करने की 1 मिनट बच जाएगी। जो क्वेश्चन हम 2 मिनट में सोल्व कर रहे थे वो 1 मिनट में सोल्व होगा। ठीक है, तो और जो मैंने पीछे फॉर्मूलाज बताए उनसे आपका वो 1 मिनट का क्वेश्चन 20 सेकंड के अंदर सोल्व होगा। कोई भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 30 सेकंड से ज़्यादा का नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 30 सेकंड से ज़्यादा का नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे आपका पूरा टाइम सेव कर लिया। गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगर ये इक्वेशन है, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। ठीक है भाई, ये हमने पता है हमें, चलो हमने सीख लिया। इसके ऊपर पहला क्वेश्चन क्या होगा कि इक्वेशन ऐसी बताओ जिसके रूट्स 1/अल्फा और 1/बीटा हों। ये क्वेश्चन PYQ में आया है। अगर इक्वेशन है जिसके रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा, अगर ये इक्वेशन है इसके रूट अल्फा बीटा है, तो ऐसी इक्वेशन क्या होगी जिसके रूट 1/अल्फा 1/बीटा होंगे? ऐसी इक्वेशन होगी सी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। सी ए की जगह और ए सी की जगह आ जाएगा 1/अल्फा 1/बीटा में। ये कैसे सोल्व हुआ? ये सोल्व हुआ, सम क्या होता है? माइनस बी बाई ए, तो इन दोनों रूट्स का सम करो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वेयर माइनस सम की जगह क्या लिखेंगे? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा लिख देंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होती है सी भाई? प्रोडक्ट क्या लिखेंगे? 1/अल्फा बीटा, 1/अल्फा बीटा, 1/अल्फा बीटा लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिया भाई। अभी ये आपको मैं सोल्व करके दिखाता हूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। एक्स स्क्वेयर माइनस कर दिया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा बीटा। अभी यहाँ पे सम में एलसीएम लो, 1/अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? C/A, तो 1/C/A कर देंगे। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा जो सम है उसको सोल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा आएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -B/A और अल्फा बीटा की वैल्यू है C/A। ठीक है मेरे भाई, ये पुट कर दो, ये पुट करते ही आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी सी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ए। कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपने को रूट्स गिवन है कि इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है और यहाँ पे 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, रूट्स की इक्वेशन क्या होगी? तो हमें सिंपल कुछ नहीं करना, एक बार इसका सम यहाँ रख देना, एक बार इसकी प्रोडक्ट, और जो भी वैल्यू हो वो वैल्यू इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा हो, अल्फा बीटा हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो, जो भी वैल्यू अपने को नेसेसरी है वो यहाँ से निकाल के हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, सोल्व नहीं हो रहा, आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं सोल्व करके आपके पास वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, अब ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, e की पावर x इज लेस देन 0 की जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ये क्वेश्चन मैंने PYQ से उठाया, ये मैंने PYQ में देखा है, और इसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती क्योंकि ये कभी इतना ध्यान नहीं दिया जाता, छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ये। e की पावर x लेस देन 0 है तो e की पावर
नेवर बी नेगेटिव। तो ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, इसको कट कर देंगे कि कोई कभी भी ये हमेशा क्या होगा, e की पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अभी हमने सीख लिया। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ बचे हुए 2 पॉइंट्स हैं, ये भी हम सीख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, डायरेक्ट इनको याद करो। इनसे अगर ये सेम क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे बट इनसे रिलेटेड 100% क्वेश्चन आएगा। जो मैंने पीछे सिखाया रूट्स का, कोई भी हमें रूट्स गिवन होंगे 1/α³ और 1/β³ किसी रूट्स के, किसी इक्वेशन के रूट हैं तो वो इक्वेशन फाइंड करो। सिंपल कुछ नहीं करना, सम और प्रोडक्ट देखना और जो इक्वेशन गिवन है वहां से वैल्यू निकाल के यहाँ रख देनी है, बाकी कुछ नहीं करना, कोई डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल सोल्व करो। यहाँ पे थर्ड पार्ट क्या कहता है, इफ रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ टू इक्वेशन आर सेम देन दिस इक्वेशन ax² + bx + c = 0 and px² + qx + r = 0, इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2, and given that α/β = γ/δ। इन्होंने क्या दे दिया कि रेशियो ऑफ टू रूट्स ऑफ टू इक्वेशन, अल्फा बीटा हमने इसके रूट्स मान लिए, गामा डेल्टा इसके रूट्स मान लिए, इनका रेशियो सेम है। अपने को गिवन क्या है, रेशियो ऑफ रूट सेम, α/β सेम है γ/δ के। तो क्या हमें क्या इससे मिलेगा, इससे मिलेगा b²/q², x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर का रेशियो क्या होगा, c/r, b²/q² = c/r। तो ये अपने पास एक्सप्रेशन होगा b²/q² = c/r। ये होगा अपने पास एक्सप्रेशन। ये अपने पास अगर ये कंडीशन हमें दी है कि रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ टू इक्वेशन आर सेम, तो अपने पास ये इक्वेशन होगा। अब इसमें क्या होगा, अपने को यहाँ से b फाइंड करने को मिल जाएगा, q फाइंड करने को मिल जाएगा, c फाइंड करने को, r फाइंड करने को। कोई भी एक वैल्यू होगी जो हमें नोन नहीं होगी, वो पूछ लेंगे कि ये इसकी वैल्यू बताओ इसके, या बोल देंगे कि इस इक्वेशन के रूट्स का सम बताओ क्या होगा अगर रेशियो ऑफ टू रूट्स ऑफ टू इक्वेशन आर सेम। अगर ये कंडीशन दे दी तो इसके रूट्स का सम पूछ लेंगे, तो -q/p, अपने को यहाँ q की वैल्यू ही नहीं पता होगी तो q की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम, ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो अपने पास ये कंडीशन ये सोल्व करने पर आती है, b²/q² = c/r। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, ये रिजल्ट्स आपको डायरेक्ट याद करने हैं, डायरेक्ट ये रिजल्ट्स याद करने हैं। नेक्स्ट क्या, इफ ax² + bx + c = 0 and two roots of this equation are alpha and n-alpha, find alpha plus n-alpha and product n-alpha²। सिंपल है भाई, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स हैं अल्फा और n-alpha, तो इसका सम और प्रोडक्ट बताना है। सम क्या हो गया -b/a, प्रोडक्ट क्या होगी, प्रोडक्ट n-alpha² क्या होगी c/a, प्रोडक्ट क्या होगी c/a। यहाँ लिख देता हूँ n-alpha² क्या होगी c/a, ये प्रोडक्ट हो गई, ये सम हो गया। तो इन दोनों से क्या मिला हमें, b²/ac किसके इक्वल होगा, n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ से हमें कोई b की वैल्यू पूछने को मिल जाएगी, n की वैल्यू पूछ लेगा, कोई a की वैल्यू, c की वैल्यू, कुछ भी पूछ लेगा। अगर अपने को रूट्स हैं तो सिंपल है, एक बार सम करो, एक बार प्रोडक्ट करो। प्रोडक्ट की वैल्यू ये है, सम की वैल्यू ये है, तो b²/ac की वैल्यू क्या होगी, n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ठीक है भाई, ये बात सीख लो, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज यहाँ पे फिनिश होता है। जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे, रिजल्ट्स थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और अलग अलग इम्पोर्टेंट
क्वेश्चंस थे जो मैं PYQ से मेरे को लगा कि सिखाने चाहिए, जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, वो सब मैंने आपको सिखाया। अगर इससे बाहर आपको कुछ भी कोई भी इशू है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फील फ्री टू आस्क, राइट in the comment section whatever problem you are facing in solving quadratic equation. Write down your question in the comment section, I will provide you the video. ठीक है, तो अपनी अच्छे से पढ़ाई करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, फॉर्मूलाज को रिवाइज करो, उनको अलग अलग फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करो, हर एक फार्मूले पे कम से कम 10 क्वेश्चन करो, उसके बाद हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन करो, और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू।